Hello, friends. A big hello to everyone out there. This is Ankit, and this is going to be my first video on YouTube. As you can see, the thumbnail, my mains result, and the lessons that we can learn from it. जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी जो है, it's all about three stages. Okay, so in those three stages, we always face some problems. But what if अगर मैं बोलूँ कि आपको फिलहाल इन 3 स्टेजेस जिसे मैंने यहाँ पे शो करके रखा है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, इन 2 महीनों में आने वाले 2 महीनों में आपको अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए तो वो है मेंस। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो इसके पीछे कुछ वजह है और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी 2020 से स्टार्ट की थी। मैंने अपना फर्स्ट प्रीलिम्स 2021 में दिया था और बिकॉज़ मेरे 73 अटेम्प्ट्स थे क्वेश्चंस के और मैंने इस टाइम 1 मार्क्स से प्रीलिम्स लूज़ कर दिया। 2022 में मैं अगेन अपीयर हुआ और मेरे 100 प्लस प्रीलिम्स में मार्क्स आ गए एंड दैट वाज़ अ नाइस स्कोर एंड बट एट दिस फेज़ आई मिज़रेबली फेल्ड इन मेंस। मेरा मेंस नहीं हुआ एंड the 2023 story everyone knows. Prelims paper was just absurd. It was absurd, but you won't believe. जब मैं एग्जाम देने गया ना, मुझे पेपर कहीं से भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, बट मैंने क्वेश्चंस को देख के एक मुस्कुराहट वाला चेहरा बनाया एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू clear the prelims cutoff. But unfortunately, CSAT killed me. CSAT literally killed me. But again, 2024, before my GPSC mains, before my JPSC means यूपीएससी पे मैंने दिया। अब जस्ट इमेजिन कोई इंसान यूपीएससी मेंस लिखने जा रहा है, उससे 10 दिन पहले उसका यूपीएससी का प्रीलिम्स है। हाउ कुड ही मैनेज्ड? तो मैंने जस्ट मेंस के प्रिपरेशन के आधार पे और मैं मेरे जो भी प्रीवियस ईयर के नोट्स थे प्रीलिम्स के, वो मैंने 3 दिन में जैसे-तैसे उसको प्रिपेयर किया, मैंने एग्ज़ाम दिया और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। So you can see my journey that prelims is not as tough as it can be thought और जैसा कि लोग कहते हैं कि नहीं prelims बहुत hard है, but believe me, prelims comparatively easier than to get selection. You can see कि prelims तो मेरा हो रहा है, but ये जो PT के stages है and that can result into result selection, वो नहीं हो पा रहा है। So where I am lacking, can you believe? A person who can easily qualify prelims is not getting the selection. So, dost, just be with me for a few minutes and I will let you know कि कैसे prelims से ज़्यादा ज़रूरी है means के प्रिपरेशन होना और means में आपको अच्छा करना। Believe me, जब मेरा prelims नहीं हुआ ना तो म- मुझे पेन हुआ मुझे पेन हुआ बट जब मेरा means नहीं हुआ ना मुझे बहुत दर्द हुआ. It hurts, it literally hurts when you didn't get through means. क्योंकि पहले स्टेज जब ना हो ना तो यू एक्सेप्ट इट सम बट सेकेंड स्टेज में जस्ट बिलीव सेकेंड स्टेज में समवन जिसने अपना सारा समय झोंक दिया उसके बाद इस सेकेंड स्टेज में आपका ना हो इट लिटरली हर्ट्स और एज यू कैन नो
सी कि मेंस कितने मार्क्स का होता है, 750 मार्क्स का होता है, और 750 मार्क्स मायने रखते हैं। आई हैव बीन इन अ ग्रुप, एज यू कैन सी, यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स ने लिखा है, मैं इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट, बट बहुत अच्छा किया मैंने पहले अटेम्प्ट से, और इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसने अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट्स दिए हुए होंगे दोस्त, बट लक की वजह, या यू बोलो समथिंग, he missed something. You can see here once again another candidate, same story, fourth attempt, two consecutive mains, but result के बाद he was devastated. देखिए another one, he failed to clear third consecutive mains, same here, out in second mains, out in second consecutive mains, out in second consecutive mains. Just imagine the pain of not clearing mains. This is harsh reality of UPSC journey. You have to you have to learn, you have to learn how to clear mains. रिसेंटली मैंने एक मृणाल सर का एक वीडियो देखा हुआ था. Some 14,000 plus candidates appeared for prelims. 2,800 people cleared mains. And the sad reality is only 1,100 or 1,050 plus selections will be there. This is harsh reality, my friend. This is harsh reality. And जितना जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लो, ये हम सबके लिए, हम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा हो. वंस अगेन आई हैव फ्यू डेटा जो कि मैंने कंपाइल नहीं किया है, जिन्होंने क्लियर किया हुआ है. एज यू कैन सी यहाँ पे माधव अग्रवाल जी हैं, जो कि AIR ऑल इंडिया रैंक 2011 है. एज यू कैन सी कि टाइटल क्या बनाया उन्होंने, जस्ट सी द जर्नी वॉल फ्रॉम सेटबैक टू कमबैक. तो हो सकता है आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ हो, मेंस नहीं हुआ हो, तो सेटबैक तो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं. सेटबैक इज देयर, बट how you can make and come how you can make a comeback. Just imagine you can come back. As you can see, Nausin ji, जिनका रैंक कितना है, 9. She failed in mains. She again failed in mains. She then failed in prelims, but ultimately she got AIR 9. There are candidates also who got selected in their first attempt. How? Just imagine how. Prelims ठीक है, prelims हो जाता है, that's a gateway to your selection, but ultimately result होने के लिए आपको means में रिजल्ट लाना होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है दोस्त, कोई चांस नहीं है. Then Prajanandan Giri, he failed in mains, he again failed in mains, then he failed in PT. Can you believe it? कितनी सब्जेक्टिविटी होती है इस पर्सनालिटी टेस्ट में. अगर इन्होंने मेंस में अच्छा मार्क्स लाया होता तो क्या ये पीटी पे डिपेंडेंट होते? बिल्कुल भी नहीं होते. There are many candidates who get exceptional marks in mains, और उनको फिर पीटी में अगर कम मार्क्स भी मिलते हैं तो उनको अंदर नहीं पड़ता. And they see in the next attempt ही उन्होंने फोड़ दिया यार, जस्ट फोड़ दिया. So we have to learn from the mistakes. Again, see Riya Agrawal, second attempt. First attempt failed personality test, then appeared. Similar kahani, failed prelims, failed mains, failed prelims, failed mains, and the list column you can see failed prelims, failed mains, failed personality test, failed mains, failed personality test. The list goes on, my friend. Failed personality test, failed mains, failed personality test. Just imagine the list goes on, my friend, even for the selected candidates. And you can see I have a list from, these are the ranks. You can see 634, 668, 770, even 1015. Everyone out there, you can see they didn't clear prelims first.
Many didn't clear means many didn't clear their personality test, and ultimately they are taking too much time, like many persons. So where are they lacking? Now, what could we do? The answer lies on the two stages. Either we focus on right now on pre, and then after clearing prelims, we focus on mains. But do you think in 3 months we can clear mains? एंड अगर आपने इस साल यूपीएससी का कैलेंडर देखा होगा, यूपीएससी कैलेंडर, यू हार्डली गेट 75 days फॉर योर मेंस. भाई अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जा रहा है, मेंस की कोई गारंटी नहीं है 75 days में. और बिलीव मी, these 2 months can make your result. These 2 months can make your result. Otherwise, ultimately it's your choice, completely your choice. But if you believe, I will say be means ready first. आपको means ready करके रखना ही होगा. Be means ready first. On this note, I will share the next video on what could be our means strategy and how could we get ahead of others. One thing मैं जरूर आप लोगों को सिखाना चाहूंगा. देख रहे होंगे everyone out there, everyone talking about prelims. In every second channel I have been watching on YouTube, they are talking about prelims, prelims, prelims. भाई prelims निकाल के कोई फायदा ना होगा. Ultimately, again every year 40 14,000 लोगों का prelims होगा. Ultimately 2800 लोगों का मेंस में सिलेक्शन होगा. सो अगर आपको ये 2800 लोगों की लिस्ट में आना है, आपको मेंस रेडी करके रखना है. अदरवाइज नो चांस. एंड बिलीव मी, मीन्स रेडी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस बार सिर्फ आपको 75 डेज मिलने वाले हैं. सिर्फ 75 डेज आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट. सो आप देख लीजिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग.